हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। सो आ गई हूं वापस एक बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड की सारी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। ठीक है, जहाँ पर अदर स्टेट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके अगर ब्रदर सिस्टर या फिर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा लेना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हमारे पास अवेलेबल है फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज आपके लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑलराइट, एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है। ठीक है ना, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए आज हम ऑक्यूपेशंस किससे स्टार्ट करने वाले, एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चैप्टर 15 ऑक्यूपेशंस का एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आप सबको दे चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप सबने वॉच नहीं किया है वो वीडियो, सो प्लीज जाकर अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैंने वहां पर दी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्या कर लेना है, ऑक्यूपेशंस के एक्सप्लेनेशन को वॉच कर लेना है। ठीक है ना, कि कितने सारे ऑक्यूपेशंस है हमारे आसपास, कितने जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, नेबर्स रहते हैं। ठीक है, वो कितने डिफरेंट काम करते हैं, कौन सी जॉब पर जाते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है ना, सो स्टूडेंट्स काम करना क्यों जरूरी है, ये सब मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। ठीक है, तो जाकर अच्छे से वॉच कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ ये एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और आपको क्या करना है, एंड में मुझे अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, बहुत ही इजी टास्क है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर जो रूल है, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो रूल है आप सबको याद होगा कि करीना मैम हर बार क्या बोलती हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, ध्यान से अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको सही आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अब बिना किसी प्रॉब्लम के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो जो भी करेक्ट आंसर है उसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द मार्केट द ग्रीन ग्रोसर सेल्स, मतलब कि मार्केट में जो ग्रीन ग्रोसर है, ठीक है, वो क्या बेचते हैं। ठीक है, क्या सेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको नाम से ही समझ जाना है, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन वर्ड किसके लिए होगा, वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन किसके लिए होगा, वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, सो जो मार्केट में ग्रीन ग्रोसर है भाई, वो मेडिसिन नहीं सेल कर सकते क्योंकि केमिस्ट है उसके लिए। शूज कौन मेंट करते हैं भाई, कॉबलर, है ना। वेजिटेबल्स सेल करते हैं ग्रीन ग्रोसर, दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वेजिटेबल्स। ठीक है, जो ग्रीन ग्रोसर भैया होते हैं, है ना, सो वो हमें क्या सेल करते हैं, वो हमें सेल करते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम, जो कि सेकेंड क्वेश्चन, अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब कि ठीक करते हैं। ठीक है ना, मतलब जब भी कोई पेशेंट को कोई बीमारी हो जाए, डिजीज या फिर कोई इंजरी, चोट लग जाए, तो आप किसके पास जाएंगे। हाँ, हम जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, है ना स्टूडेंट्स, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि पुलिसमैन के पास अब हम कब जाते हैं, जब कोई चोरी हो जाती है ना, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, है ना। और ग्रीन ग्रोसर के पास तो अभी अभी हमने समझा हम वेजिटेबल्स बाय करने जाते हैं, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर। डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, यानी कि हम लोगों को ठीक करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, द पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ्स इज कॉल्ड। ठीक है, कौन कपड़ों को स्टिच करते हैं। ठीक है, हमारे लिए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े कौन बनाता है भाई, बताइए। क्या ड्रेपर स्टिच करते हैं, नहीं स्टूडेंट, ड्रेपर क्लोथ्स को सेल करते हैं। क्या करते हैं, क्लोथ्स सेल करते हैं। ठीक है, सेल क्लोथ्स।
ठीक है ना, ड्रेपर सेल क्लोथ्स, ठीक है। कैशियर क्या करते हैं, कैशियर हमको बैंक में मिलते हैं, ठीक है, हमें कैश देते हैं, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेलर, ठीक है। टेलर भैया जो है भाई वो हमारे लिए कपड़े स्टिच करते हैं, जो डिजाइन आप देंगे आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल एकदम अच्छी ड्रेस आपको स्टिच करके दे देंगे, ठीक है। सो टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, ऑलराइट। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, अ पर्सन हु गिव्स द कैश इज कॉल्ड। अब हम जब बैंक में जाते हैं, ठीक है, जो हमारा बैंक में पैसा रखा होता है, वो पैसे की अगर हमें ज़रूरत है, वो मनी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। सो वो मनी लेने हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में, है ना, क्योंकि हमारा जो मनी है वो बैंक में सेफ रहता है, राइट। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ गई है सो हम जाएंगे वापस बैंक में, सो जो कैशियर है भाई वो हमें कैश दे देंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैशियर, क्योंकि कैशियर गिव्स द कैश, ठीक है, हमें कैश देते हैं। जो टेलर हैं, टेलर क्या करते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिपॉजिट्स मनी, ठीक है, ये मनी को डिपॉजिट करते हैं, ऑलराइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैशियर, ठीक है। अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स तैयार करना, है ना। सो स्टूडेंट्स जो टेलर हैं वो डिपॉजिट करते हैं मनी को, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा कैशियर, क्योंकि कैशियर हमें बैंक में कैश देते हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। एंड आप क्या स्कोर को नोट करते जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आखिर में मतलब एंड में आप सबको मुझे अपना स्कोर बताना है, ठीक है। सो हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूं, ये हमें पहचानना है। ये स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे एंड पहचानेंगे कि भाई कौन है वो पर्सन जो ये वर्क करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई टेक यू टू स्कूल एंड ब्रिंग बैक, मतलब कि ये कौन सा इंसान है भाई, हमें स्कूल ले जाते हैं और वापस हमें घर भी छोड़ते हैं। हाँ, स्कूल आप किसके साथ जाते हैं स्टूडेंट्स, ड्राइवर के साथ, ठीक है। ड्राइवर आपको स्कूल तक छोड़ देते हैं, ठीक है, DRIVER, ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर आपको स्कूल तक भी छोड़ देते हैं एंड स्कूल से वापस घर भी आपको छोड़ते हैं, ठीक है। सो ड्राइवर का काम होता है आपको एकदम सेफली, है ना, एकदम आपको कंफर्ट में वो स्कूल छोड़ते हैं, फिर वापस स्कूल से आपको घर ले जाते हैं जैसे ही आपकी छुट्टी होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन। हमारे स्कूल को एकदम साफ सुथरा रखने का काम होता है स्टूडेंट्स स्वीपर का। किसका होता है स्टूडेंट्स, स्वीपर का, ठीक है। स्वीपर भैया जो होते हैं ना वो हमारे स्कूल को एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं, राइट। जैसे कि स्कूल में अगर कोई कहीं पानी गिर जाता है या कोई भी गार्बेज पड़ा है सो वो पूरा स्कूल को क्लीन करने का काम है स्वीपर का, राइट। सो हमें इन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, एकदम रिस्पेक्ट से बात करनी है, ठीक है ना। एंड बिल्कुल क्लास को गंदा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि स्कूल आपका सेकेंड होम है ना। सो स्कूल को आपको बिल्कुल गंदा नहीं करना है, आपका स्कूल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। आपके सराउंडिंग्स हमेशा क्लीन हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई उसे गंदा करता है तो आपको उसे मना करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन रखने का काम है स्वीपर का। नेक्स्ट, आई मेंट शूज फॉर यू। अब स्टूडेंट्स, मार्केट के कॉर्नर्स पर या रोड पर, फुटपाथ पर आपने देखा होगा बहुत बार, कॉबलर जो है, ठीक है, वो हमारे शूज को रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। हमारे शूज़ अगर टॉन्ड है, फट रहे हैं कहीं से, ठीक है, उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। सो हम सीधा कहाँ जाते हैं भाई, कॉबलर के पास जाते हैं ताकि वो हमारे शूज़ को अच्छे से रिपेयर कर दे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई स्टिच क्लोथ्स फॉर यू। मैं आप सबके लिए कपड़े सिलता हूँ। कौन हूँ मैं, बताइए, टेलर, है ना। अभी अभी हमने वो समझ लिया कि जो टेलर हैं भाई वो कपड़े स्टिच करते हैं, है ना। अभी हमने MCQs में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। जो ड्रेपर है वो क्लोथ सेल करते हैं एंड जो टेलर है वो कपड़े स्टिच करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब कि हमें
ट्रू और फॉल्स लिखना है, लेकिन कब लिखेंगे? जब हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे एंड समझेंगे, है ना। अगर आप क्वेश्चन ही रीड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना स्टूडेंट्स। अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन रीड करना और उसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द कॉबलर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, कॉबलर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स। क्या ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कि जो कॉबलर हैं वो प्लांट्स की केयर करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, जो गार्डनर हैं भाई वो प्लांट्स की केयर करने के लिए हैं। तो कॉबलर क्या करते हैं? कॉबलर शूज को मेंड करते हैं, ये तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ, है ना। ये गार्डनर का काम होता है कि वो प्लांट्स की केयर करें, है ना। लेकिन कॉबलर क्या करते हैं? शूज को रिपेयर करते हैं। तो दैट मीन्स ये पहला ही जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द ट्रैफिक पुलिस हेल्प्स अस टू बी सेफ ऑन द रोड, ठीक है। अब जो पुलिस मैन या पुलिस विमेन हमारी मदद करते हैं, हमें चोरों से सेव करते हैं, हमारे नेबरहुड में वो चक्कर लेते रहते हैं अपनी गाड़ी में, है ना। मतलब कि हमारे पड़ोस में बार बार पुलिस की गाड़ी बार बार राउंड लेती है, ये देखने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि हमारा नेबरहुड सेफ है या नहीं, ठीक है। हमारे नेबरहुड में कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, या कोई ऐसे ही फालतू इंसान एंटर तो नहीं कर रहा है कॉलोनी में, है ना। कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है जिससे हमें चोट पहुंच सकती है, हमें हार्म हो सकता है ना। सो ये पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर्स का काम होता है ना, राइट। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का काम मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं रोड्स पर, राइट। ये मेक श्योर करते हैं कि सब लोग रोड पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं, राइट। सो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है टू बी सेफ ऑन द रोड, है ना। वो हमें रोड पर सेफ रखते हैं ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, ठीक है। सब गाड़ी अच्छे से चलाएं, किसी को चोट ना पहुंचे रोड पर, राइट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। ट्रैफिक पुलिस हमारी मदद करते हैं रोड पर हमें सेफ रखने में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस, ठीक है। टेलर क्या करते हैं? हमारे लिए कपड़े सिलते हैं, राइट। जो टेलर हैं वो हमारे क्लोथ्स स्टिच करते हैं, ठीक है भाई। टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस, ये ट्रू है, ठीक है। ड्रेपर क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फोर्थ देखते हैं, ऑल पीपल डू सेम काइंड ऑफ वर्क। क्या सब लोग एक ही तरह का काम करते हैं, सेम काम करते हैं? ये देखिए, ऑल पीपल डू सेम काइंड ऑफ वर्क, मतलब कि सब काम सेम होते हैं, सारे लोग सेम काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल पीपल डू डिफरेंट, बेटा क्या आएगा यहाँ पे? डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। ऑल पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, सब लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं, ठीक है। द मैनेजर इज द हेड ऑफ द बैंक, हाँ बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल में जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल स्कूल की हेड होती हैं, वो स्कूल को रन करती हैं, अच्छे से चलाती हैं कि सब टीचर्स अच्छे से पढ़ा रही हैं क्लास में, है ना। एंड सारे कामों को मैनेज करने का काम होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। लेकिन जो हेड होते हैं बैंक के उसे कहते हैं मैनेजर, एंड सेम मैनेजर जो है ये लीडर होते हैं बैंक के, ये चेक करते हैं कि जो बैंक है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है, कस्टमर्स हैप्पी हैं कि नहीं, है ना, सब लोग बैंक में अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैनेजर का ये काम रहता है, ठीक है। सो मैनेजर इज द हेड ऑफ द बैंक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ऑलराइट, अ बार्बर सेल्स फ्लावर्स। स्टूडेंट्स फ्लावर कौन सेल करते हैं? फ्लावर सेल करते हैं भाई फ्लोरिस्ट। कौन सेल करते हैं? फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि बार्बर का काम होता है हेयर को ट्रिम करना, कट करना, ठीक है। वी कॉल अ फायर फाइटर टू फिक्स लीकिंग पाइप्स, ठीक है। क्या हम फायर फाइटर को बुलाते हैं अगर हमारे वॉशरूम में, बाथरूम में जो पाइप्स हैं वो लीक कर रहे होते हैं? तो क्या फायर फाइटर को बुलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, हम बुलाते हैं प्लम्बर को, ठीक है। प्लम्बर हमारे घर आके सारे लीकेजेस को चेक करते हैं कि भाई हमारा बाथरूम बिल्कुल ठीक ठाक है या नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है, ठीक है, बाथरूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि भाई टैप में पानी नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों को सारा फिगर आउट करने का काम है प्लम्बर का, ठीक है। लेकिन फायर फाइटर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फायर फाइटर हमें आग से बचाते हैं, ठीक है। कहीं भी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो आग बुझाने का काम होता है
फायर फाइटर का, ठीक है। सो वी कॉल अ फायर फाइटर टू क्यों बुलाते हैं हम? फायर बुझाने के लिए, टू पुट आउट फायर, ठीक है, टू पुट आउट फायर। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अगेन, अ डॉक्टर सेल्स मेडिसिन, क्या डॉक्टर मेडिसिन सेल करते हैं क्या भाई? नहीं, डॉक्टर तो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। सो डॉक्टर नहीं सेल करते तो कौन करते हैं? केमिस्ट करते हैं। कौन करते हैं स्टूडेंट्स? केमिस्ट करते हैं, ठीक है ना। हम साथ साथ में समझते जा रहे हैं कि भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है ना। डॉक्टर नहीं, केमिस्ट मेडिसिन सेल करता है भाई। चलो, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ कारपेंटर कट्स हेयर। बेटा ये भी गलत है, बिल्कुल कारपेंटर नहीं, बार्बर जो है वो कट करते हैं हमारे हेयर को, बार्बर कट्स हेयर, ठीक है। तो अगेन फॉल्स स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया, समझ लिया कि एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो क्यों है। ये रीजन आप सबको पता होने चाहिए। कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है कि भाई फॉल्स क्यों लिखा है ना, क्या रीजन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें एग्जाम में बिल्कुल चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं। हमने करीना मैम की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिया है कि फॉल्स स्टेटमेंट आखिर क्यों होता है, रीज़न क्या है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलअप्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अ कारपेंटर मेक्स, कारपेंटर क्या बनाते हैं? फर्नीचर। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बनाते हैं भाई? फर्नीचर, वुडन काम करते, सारा लकड़ियों का जो काम होता है वो रहता है कारपेंटर के पास, ठीक है। जैसे वुडन डोर्स, विंडोज है ना, कबर्ड, ये सारा फर्नीचर बनाने का काम है कारपेंटर का। अ नर्स हेल्प्स, अ नर्स किसकी हेल्प करती है? डॉक्टर की हेल्प करती है हॉस्पिटल में। अ नर्स हेल्प्स अ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर को कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है, अगर सीजर उठानी है या कॉटन चाहिए, ठीक है, कॉटन पैड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो वो नर्स से हेल्प ले लेते हैं। तो डॉक्टर की हेल्प कौन करता है हॉस्पिटल में? नर्स हेल्प करती है, ठीक है। चलो, अ डैश हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स। कौन हमें न्यू थिंग्स सिखाते स्कूल में? टीचर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें अच्छी बातें कौन सिखाता है स्कूल में भाई? टीचर, है ना। अ टीचर हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ पुलिसमैन हु कंट्रोल्स ट्रैफिक इज कॉल्ड। ये तो सबको पता चल गया स्टूडेंट्स कि ट्रैफिक को जो कंट्रोल करते हैं हम उन्हें बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अ पुलिसमैन हु कंट्रोल्स ट्रैफिक इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। ऑलराइट, सो चलिए लिख लेंगे, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ट्रैफिक पुलिस लिख दीजिए यहाँ पर, बहुत ईजी है ना। राइटिंग का ध्यान रखिएगा, अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिएगा। अब पोस्टमैन वर्क्स इन अ, पोस्टमैन कहाँ काम करते हैं भाई? नाम से ही समझ आ रहा है, पोस्ट, है ना। सो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, याद हो गया। चलिए देख लेते हैं वापस। कारपेंटर फर्नीचर का काम करते हैं, नर्स हेल्प करती हैं डॉक्टर की, ठीक है। एंड केयर किसकी करती है? हम लोगों की। हम जैसे पेशेंट जब हम बीमार हो जाते हैं तो नर्स हमारी केयर करती हैं, ठीक है, एंड डॉक्टर की हेल्प करती हैं। टीचर हमें न्यू थिंग्स सिखाते हैं, एंड पुलिस मैन जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट है, अ पोस्टमैन वर्क्स इन पोस्ट ऑफिस। चलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ डैश टीचर्स इन स्कूल। स्कूल में कौन पढ़ाता है स्टूडेंट्स? टीचर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से दिया है ना। स्कूल में कौन टीच करता है? टीचर टीच करती है, ठीक है। जॉब डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट्स वापस अच्छे से रीड करना है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो भाई 10 बार 20 बार रीड करो, लेकिन समझो, ठीक है। जॉब, जो जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। जॉब को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्यूपेशन, हमारे चैप्टर का ही नेम है ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये लोग हमारे हेल्पर्स होते हैं जो डिफरेंट जॉब्स करते हैं, यानी कि काम करते हैं टू अर्न मनी, ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके, है ना। सो ऐसे ही जॉब्स को हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। जॉब डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है। चलिए, अ केमिस्ट सेल्स, क्या सेल करते हैं भाई? मेडिसिन सेल करते हैं,
है ना, जो डॉक्टर हमें रिसिप्ट में लिख के देते हैं कि भाई ये खाने से जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना। सो वो ही रिसिप्ट हम लेकर जाते हैं केमिस्ट के पास, केमिस्ट बताते हैं वो मेडिसिन कौन सी है एंड हमें वो मेडिसिन दे देते हैं ना, एंड बताते हैं कि वो मेडिसिन कब कब लेनी है, सुबह लेनी है या रात में लेनी है, राइट। अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, राइट। चलो स्पेलिंग का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड डैश एक्ट इन मूवीज, कौन एक्ट करता है मूवीज में? एक्टर, ठीक है। आपने मुझे क्या करना है, आप सबको, आपको मुझे बताना है कि भाई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, आपको कौन सी मूवी पसंद है, ठीक है। चलिए, अ डैश सेल्स फ्लावर्स, कौन फ्लावर सेल करते हैं? फ्लोरिस्ट सेल करते हैं। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत मजा आ गया ये सॉल्व करके। एन एक्टर एक्ट्स इन मूवीज, अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स, ठीक है। केमिस्ट मेडिसिन सेल करते हैं, एंड जॉब जो करते हैं लोग उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन, राइट। एंड टीचर क्या करती है? हमें स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब है मैच, ठीक है। अब हमें मैच करना है। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग गिवन है, बिल्कुल भी नोटबुक को, बुक को गंदा नहीं करना है, नंबरिंग दी है। सो बिल्कुल मैच ऐसे ऐसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें नंबरिंग ही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग गिवन है। ऑलराइट, अब पोस्टमैन, अब पोस्टमैन देखकर आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ पर? वो हमारे लिए क्या लाते? ब्रिंग्स लेटर टू अस, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बिल्कुल रश नहीं करना, हरी में नहीं पेपर फिनिश करना है, ठीक है। हरी में आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको अच्छे से रीडिंग करना आनी ही चाहिए, ठीक है। अब पोस्टमैन, ठीक है, सो पोस्टमैन क्या करते हैं भाई? यहाँ पर ऑप्शंस के मैंने आप फाइंड कर लीजिए। ब्रिंग्स लेटर टू अस, है ना, जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमारे लिए लेटर भेजते हैं वो कौन लेकर आता है? पोस्टमैन लेकर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर क्या करते हैं भाई? ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल्स सेल करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, क्योंकि ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल्स सेल करते हैं, ठीक है। वी डिपॉजिट, हम पैसों को यानी कि अपनी मनी को कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक में, क्योंकि हमारा जो मनी है वो बैंक में बिल्कुल सुरक्षित एंड सेफ रहता है, ठीक है। सो वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स वी डिपॉजिट के आगे कौन सा नंबर है? थर्ड, ठीक है। सो मनी इन बैंक के आगे भी हम थर्ड लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, अ कारपेंटर, कारपेंटर क्या करते हैं भाई? फर्नीचर बनाते हैं, वुडन फर्नीचर जो होता है वो बनाते हैं हम सबके लिए, ठीक है, जैसे बेड हो गया, वुडन डोर्स, विंडोज, ये सारी चीजें कारपेंटर बनाते हैं। टेलर भी सिंपल है, टेलर करते हैं क्लोथ्स को स्टिच, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सॉर्टेड। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको रीडिंग अपनी अच्छी करनी है अगर, तो आपको रोज एक पेज रीड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई अगर आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है असल में, तो भाई ठान लीजिए कि एक पेज आप उठा लेंगे इंग्लिश का, ईवीएस का, कोई से बुक का, ठीक है। 15 मिनट्स, एटलीस्ट 15 मिनट्स भाई आप रीडिंग को दीजिए, इससे आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। वर्ड्स को ब्रेक कर करके पढ़िए, जैसे कि भाई अगर इंडिपेंडेंट लिखा है तो इंडिपेंडेंट, ऐसे वर्ड्स को ब्रेक कर करके अगर आप रीड करेंगे तो भाई आपका जो वोकैबुलरी है भाई वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपको अच्छे से स्पेलिंग्स भी याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो भाई रोज़ एक पेज रीड करिए अच्छे से, समझ गए। और क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि भाई उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए उनके पास। ऑलराइट, मैग्नेट ब्रेन्स को करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड साथ में राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश 2 फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें क्या प्रोवाइड कराए जाते हैं? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के। भाई बस आप अपना फोकस बनाए रखिए अपनी स्टडीज़ पर, हैप्पीली आपको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो करिए ताकि आप हमेशा कैसे रहें भाई, आप हमेशा अपडेटेड रहें
ऑलराइट, सो माइनर ब्रेन्स को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना, एक नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आ जाएगा, वहां पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक सारे जो नोटिफिकेशंस हैं पहुंच जाए। ठीक है, ये रहा माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।